दौर पहाड़ों के दरमियान एक पुरस्कून सा गांव आबाद था। ऐसा गांव जहां सुबह की हुआ ताज़ा रोटी की खुशबू लेकर आती और शाम के वक्त परिंदों की आवाज़ें आसमान से बातें करती। इसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम ऑडेट था। ऑडेट ना किसी महल की शहजादी थी, ना उसके हाथों में कोई जादू था, मगर उसका दिल बेहद साफ और रूह नहायत नर्म थी। वो अपने वालिद के साथ एक छोटी सी बेकरी चलाती थी। सुबह सवेरे जब सूरज की पहली किरण गांव पर पड़ती, ऑडेट आटा गूंथती और रोटियां पकाती, मगर उसके ख्यालात अक्सर कहीं और होते। इसे रक्स से बेहद मोहब्बत थी। जब वो अकेली होती तो हवा के साथ यूं घूमती जैसे ततली फूलों के दरमियान नाच रही हो, मगर उसके दिल में एक खौफ छिपा था, खुद पर यकीन की कमी। वो अक्सर सोचती, मैं कौन हूँ? क्या मेरी जिंदगी भी किसी बड़े मकसद के लिए है? ऑडेट को मालूम नहीं था कि तकदीर ने उसके लिए एक ऐसा रास्ता चुन रखा है जो उसे सवान लेक तक ले जाने वाला था। एक दिन सुनहरी दोपहर के वक्त जब ऑडेट जंगल के करीब से गुजर रही थी, उसने एक दर्द भरी आवाज़ सुनी। झाड़ियों के दरमियान एक नन्ही सी यूनिकॉर्न फंसी हुई थी। उसके जिस्म पर हल्की सी सुनहरी चमक थी और आंखों में चूफ। इसका नाम लैला था। चंद शिकारी उसे पकड़ने के लिए करीब आ रहे थे। ऑडेट का दिल जोर से धड़क उठा। उसने लम्हा भर को भी न सोचा। अपना खौफ भुलाकर उसने शिकारियों का सामना किया और लैला को आज़ाद करा लिया। लैला आज़ाद होते ही तेज़ी से भागी, एक ऐसे जंगल की तरफ जिसके बारे में कहा जाता था कि वहाँ आम इंसान नहीं जाते। वो था जादुई जंगल। ऑडेट लैला के पीछे पीछे चल पड़ी ताकि यकीन कर सके कि वो महफूज है। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, दुनिया बदल गई। दरख्त सरगोशियां कर रहे थे, फूल रोशनी बिखेर रहे थे और हवा में जादू रचा हुआ था। जंगल के बीचों बीच एक शफाफ झील थी, स्वान लेक। उसका पानी इतना साफ था कि उसमें चांद और सितारे दिन में भी नजर आते थे। झील के किनारे एक कदीम पत्थर रखा था जिसमें एक चमकता हुआ जादुई क्रिस्टल जड़ा हुआ था। लैला ने ऑडेट को इशारा किया। जैसे ही ऑडेट ने क्रिस्टल को छुआ, पूरा जंगल रोशनी से भर गया। जमीन कांप उठी, हवा तेज हो गई और आसमान पर अजीब सी गूंज फैल गई। ये वो क्रिस्टल था जो सदियों से किसी पाक दिल इंसान का इंतजार कर रहा था। मगर इसी लम्हे आसमान पर स्याह बादल छा गए। एक खौफनाक कहका गूंजा। स्याह लिबास में एक जादूगर नमूदार हुआ, रॉथबार्ट। इसकी आंखें सर्ख थीं और आवाज में जहर। वो इस जंगल पर कब्जा करना चाहता था और जादुई क्रिस्टल उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। गुस्से में आकर उसने ऑडेट पर बद्दुआ कर दी। तुम दिन के वक्त एक सफ़ेद हंस रहोगी और सिर्फ रात की चांदनी में इंसान बन सकोगी। ये जादू तभी टूटेगा जब कोई तुमसे सच्चा प्यार करे और सबके सामने वफा का वादा करे। ऑडेट चीख भी ना सकी। इसका जिस्म बदलने लगा और वो एक खूबसूरत मगर कैद हंस बन गई। ऑडेट की आंखों से आंसू बह रहे थे कि झील के बीच से रोशनियां भरी। वो थी परियों की मलका। उन्होंने ऑडेट के सर पर जादुई ताज रखा जिसमें वही क्रिस्टल जड़ा था। हिम्मत ना हारो, परियों की मलका ने कहा, तुम्हारा दिल सबसे बड़ी ताकत है। ऑडेट दिन भर हंस बनकर झील में रहती और रात को इंसान बनकर चांदनी में रक़स करती, अकेली, उदास, मगर उम्मीद के साथ। एक रात करीबी सल्तनत का शहजादा डेनियल शिकार करते हुए सवान लेक तक आ पहुंचा। चांदनी में उसने एक लड़की को रक़स करते देखा। वो ऑडेट थी। डेनियल का दिल रक़सा गया। उसने ऐसी खूबसूरती कभी ना देखी थी। ऑडेट ने अपनी कहानी उसे सुना दी। डेनियल ने वादा किया, मैं तुमसे सबके सामने वफा का वादा करूंगा, तुम्हारा जादू टूट जाएगा। रॉथबार्ट ने अपनी बेटी ओडाइल को ऑडेट जैसा बना दिया। महल की महफिल में शहजादा धोखा खा गया। उसने गलत लड़की से वादा कर लिया। ऑडेट की उम्मीद टूट गई। वो गिर पड़ी। रॉथबार्ट हंस पड़ा। झील के किनारे आखिरी जंग हुई। रॉथबार्ट ने शहजादे पर हमला किया। ऑडेट उसके सामने आ गई। नहीं, उसने अपनी जान की परवाह न की। इसी लम्हे जादुई क्रिस्टल रोशन हो उठा। सच्ची मोहब्बत ने जादू तोड़ दिया। रॉथबार्ट मिट गया। ऑडेट हमेशा के लिए इंसान बन गई। जंगल आज़ाद हो गया। लैला खुशी से दौड़ी। ऑडेट और डेनियल की शादी हुई। सवान लेक अब मोहब्बत की अलामत बन गई। ये कहानी हमें सिखाती है, सच्ची मोहब्बत और कुर्बानी हर जादू से ज़्यादा ताकतवर होती है। और यूं सवान लेक की जादुई दास्तान अख्तिताम को पहुंची।
मगर असल सवाल यह है कि क्या वाकई कहानियाँ कभी ख़त्म होती हैं? कहानियाँ तो सिर्फ हमें ये याद दिलाने आती हैं कि हर अंधेरे के पीछे रोशनी ज़रूर होती है, हर टूटे दिल के लिए शफा मौजूद होती है, और हर वो इंसान जो खुद को कमज़ोर समझता है उसके अंदर एक ऑडिट छिपी होती है जो सही वक्त पर दुनिया बदल सकती है। अगर ये कहानी आपके दिल को ज़रा सा भी छू गई हो, अगर सवान लेक की खामोश झील में आपने अपनी कोई उम्मीद, कोई कुजीब या कोई अधूरी ख्वाहिश देखी हो, तो समझ लीजिए ये दास्तान आप ही के लिए थी। ऐसी ही जादुई, जज्बाती और दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए मैजिकल वर्ल्ड के साथ जड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस भी की जाती है।